नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, भारतीय समाज को समझने की कड़ी में आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे समाज या एक ऐसी जाति के बारे में जो कि वीरता तथा शौर्य का पर्याय बन चुकी थी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोली समाज के बारे में। दोस्तों, भारतीय पौराणिक इतिहास के अनुसार कोली समाज की उत्पत्ति सूर्य वंश के महान प्रतापी राजा मंधाता से हुई है कि वंशावली का लेखा जोखा रखने वाले पटिया कोलियों के अनुसार इसी वंश में आगे जाकर भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ तथा इसी वंश में संत कबीर का भी जन्म हुआ। दोस्तों, यूं तो मूलतः कोली सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, परंतु देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार ये कभी जुलाहे का भी काम करने लगे। इन्होंने कृषि का कार्य भी पुरजोर किया और इन लोगों ने महाराष्ट्र तथा गुजरात के तटीय इलाकों में मछली पकड़ने का भी कार्य किया। दोस्तों, वैसे तो कोली कर्नाटक से लेकर पूरे उत्तर भारत में पाए जाते हैं, परंतु गुजरात तथा महाराष्ट्र में इनकी संख्या काफी अधिक है। दोस्तों, गुजरात के मुस्लिम शासन काल के दौरान कोली जमींदार तथा गिरासिया बने और यह ठाकोर कहलाए, जो कि ठाकुर शब्द से मिलता जुलता शब्द है। दोस्तों, गुजरात में मुगलों को सबसे ज्यादा चुनौती कोलियों ने ही पेश करी। दोस्तों, 1615 में मुगलों तथा कोलियों के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें भीषण नरसंहार होता है। इस युद्ध में कोलियों का नेतृत्व लाल कोली ठाकुर कर रहे थे और मुगलों की तरफ से अब्दुल्ला खान थे। दोस्तों, इस युद्ध में जो नरसंहार होता है उसमें काफी सारे कोली तथा मुगल सेना के लोग मारे जाते हैं, परंतु संख्या बल तथा उन्नत हथियारों के आधार पर मुगल इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस युद्ध में लाल कोली ठाकुर भी मारे जाते हैं और उनका सिर काटकर अहमदाबाद के एक दरवाजे पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में कोलियों की हार हुई, परंतु मुगलों को उनकी ताकत का अंदाजा हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद भी कोली मुगलों पर छापामार तरीके से हमला करते रहे तथा अक्सर उन्हें लूट लिया करते थे। परेशान होकर औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया कोलियों का ध्यान भटकाने के लिए कि हिंदू तथा जैन व्यापारी अपनी दुकानें शुक्रवार को पूरी रात भर चालू रखे ताकि कोली लोग आके उनको लूटे और मुगलों को बख्श दे। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। कोली फिर भी मुगलों को ही जाकर लूटते थे। औरंगजेब की यह नीति बुरी तरह से पिट गई। दोस्तों, 1657 में खेमी सर नाइक के नेतृत्व में कोलियों और औरंगजेब के मध्य एक और युद्ध होता है। इस युद्ध में भी औरंगजेब का पलड़ा भारी पड़ता है तथा खेमी सर नायक जी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कोलियों पे अत्याचार औरंगजेब के समय में जितना हुआ उतना कभी भी नहीं हुआ। दोस्तों, एक युद्ध दो राजाओं के बीच में तो होता है, परंतु औरंगजेब ने कोलियों के बीवी तथा बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उनको भी उन्होंने निशंस रूप से मारा, मारकाट मचाया तथा उनकी हत्या की तथा जुन्नर के किले पे उनके सिरों को काट के उनका एक पिरामिड बना दिया, जिसे आज हम कोली के चबूतरे के नाम से जानते हैं। जहांगीर के शासनकाल के दौरान भी कोलियों तथा मुगलों के बीच में गहरी दुश्मनी थी। जहांगीर ने कोलियों के 169 सरदारों को मार डाला था, जिसके प्रतिशोध के फलस्वरूप कोलियों ने वडनगर के गवर्नर बनाकर भेजे गए मोहम्मद मुजरिब खान को मार डाला तथा खेड़ा के गवर्नर बना के भेजे गए कासिम अली का भी सर काटकर हत्या कर दी। दोस्तों, यही हर्ष राधनपुर के नवाब का भी किया। गुजरात के जूनागढ़ में भी मनसाखोट कोलियों ने वहां के मुस्लिम शासकों से लोहा लिया। दोस्तों, यह थी पश्चिमी भारत की कहानी, परंतु दक्षिण में भी कोली अपनी वीरता तथा शौर्य का लोहा मनवाते रहे। दोस्तों, सन 1761 में महादेव कोली गामाजी भांगरे ने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तथा त्र्यंबक के किले को अपने कब्जे में कर महान मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इससे खुश होकर छत्रपति महाराज ने उन्हें 2 गांव भेंट स्वरूप दिए तथा उन्हें पाटिल तथा देशमुख जैसी सम्मानित पदवियों से नवाजा गया। दोस्तों, मुगलों के हारने के बाद जब भारत के अधिकांश हिस्सों पे मराठा साम्राज्य, मराठा शक्ति स्थापित हो गई थी, तब एक नई विदेशी शक्ति अंग्रेजों के रूप में भारत आई तथा यहां पर अपनी सत्ता स्थापित करने में लग गई। दोस्तों, इनका भी कड़ा विरोध कोलियों ने किया और कोली एकमात्र वह लोगों का समुदाय था जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक अंग्रेजों के विरोध में रहे। दोस्तों, जब बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजवंश रियासत अंग्रेजों की तरफ हो चुके थे, तब कोली एकमात्र ऐसी जाति थी जो कि अंग्रेजों का अंत तक बहादुरी से मुकाबला करती रही।
दोस्तों शुरुआत में अलम्बियारा रियासत की कोली रानी अंग्रेजों के खिलाफ लगातार छापामार युद्ध करके उन्हें परेशान करती रही, परंतु दोस्तों बड़े राजाओं का साथ नहीं मिलने के कारण अंततः उनका यह संघर्ष ऐसे ही खत्म हो गया। दोस्तों इतना ही नहीं, 20 फरवरी 1808 को कोलियों ने तो अंग्रेजों की धोलका जेल को ही लूट लिया। आप इमेजिन कीजिए, जेल को जाके ही लूट के लेकर आ गए, धन्य हो भैया। परंतु इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने कोलियों से उनकी जमीन जायदाद छीन ली थी। 1826 में महान कोली संत गोविंद रामदास जी के नेतृत्व में कोलियों ने ठसरा तथा दकोर रियासत को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त करवा लिया था। दोस्तों 1857 में जब भारत में महान क्रांति का ऐलान हुआ, अंग्रेजों के विरोध में पूरे भारत से जब आवाजें उठने लगी, तो कोलियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा पेट रियासत को वहां के राजा की मदद से अंग्रेजों का तख्ता पलटकर उन्हें वहां से भगा दिया। परंतु जब अंग्रेजों को इस साजिश के बारे में पता चला कि राजा भार्गव, पेट रियासत के राजा भार्गव भी उनसे मिले हुए हैं, तब अंग्रेजों ने वहां के राजा भार्गव के साथ उनके 15 साथियों को फांसी की सजा सुना दी थी। इसके बाद भी कोलियों ने विद्रोह जारी रखा। बाद में लेफ्टिनेंट ग्लासपूल और कैप्टन नटल की फौज ने इन्हें हरा दिया। इसी तरह गुजरात के माही काठा, रेखा काठा में भी विद्रोह चलता रहा। साथ ही साथ निहाल चंद झवेरी, मगन लाल श्रॉफ, बापूजी गायकवाड़, राजा भोसले ने भी कोली विद्रोह को काफी तेज किया। और दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ने वाली वीरांगना झलकारी बाई को कौन भुला सकता है, जिसने झांसी की रानी की प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, जिसकी तारीफ में उसके दुश्मन अंग्रेजों के कैप्टन ह्यू ग्रोज ने कहा था कि यदि भारत की 1% नारी भी तुम्हारे जैसी हो जाए तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में कोलियों के विद्रोह को दबाने के लिए तथा उनको अपने साथ में मिलाने के लिए दक्कन कोली कोर यानी डीकेसी की स्थापना की थी। दोस्तों यह मुख्यतः एक तरह से नौसेना थी, जिसमें कोलियों की सहभागिता बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में अंग्रेजों ने रखी थी। परंतु दोस्तों यह प्लान भी अंग्रेजों का फेल हो गया। कोलियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इसमें भी कर दिया और इस योजना को बुरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि इतना महान शौर्य पराक्रमी समाज धीरे धीरे अपनी वह स्थिति समाज में खोता चला गया। दोस्तों आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। जब कोलियों के पास बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी, यानी कि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, परंतु ठीक से कृषि कार्य नहीं हो पाने के कारण कई सारी जमीन अनुपजाऊ या फिर अनुपजाऊ रह जाती थी, जिससे कृषि का उत्पादन कम होता था। तो दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं कि कोलियों को दबाने के लिए वह लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं। वो अपने फायदे के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं, इनसे आम जनता का कोई लेना देना नहीं था। परंतु इसमें वो क्या करते हैं, इन बड़ी बड़ी भूमियों को छोटे छोटे किसानों में या फिर मुख्यतः कुनबी समाज में उन्होंने इस जमीन को बांट दिया। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, कोलियों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई तथा उन्हें दूसरे गांवों को लूटपाट करके अपना गुजारा करना पड़ा। दोस्तों हमें कोली समाज का इतिहास यह सिखाता है कि हमारा इतिहास चाहे कितना भी गौरवशाली रहा हो, हमें उस पर गर्व जरूर होना चाहिए, परंतु हमें आज में जीना चाहिए। आज का समय जिस हिसाब से चल रहा है, हमें उस हिसाब से ढलकर ही अपनी प्रगति के रास्ते तय करने चाहिए। तो दोस्तों यह थी कोली समाज के ऊपर हमारी एक प्रस्तुति। आशा करते हैं आज आपको कई सारी नई जानकारी मिली होगी। इसी तरह के ऐतिहासिक विषयों पे जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमें सब्सक्राइब करके धन्यवाद।